हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएलआर की। वैसे ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो नए नए डीएसएलआर चलाना चाहते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी है, और जो भी मतलब नया नया डीएसएलआर में शिफ्ट होना चाहता है उनके लिए वीडियो है ये। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे डीएसएलआर चला सकते हैं। सिर्फ 8 चीज़ों को आप फॉलो करिए, और मैं जो बता रहा हूँ 8 चीज़ों को आप उनको फॉलो करिए। इसके बाद आप डीएसएलआर ऐसे चलाएंगे जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं, ऐसे ही इजी हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल ही डीएसएलआर चलाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएलआर के फुल फॉर्म की। जैसे कि आप शूट कर रहे हो, कोई भी आपको पूछ लेता है कि यार डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे बड़ी इंसल्ट तो वहीं पे हो जाती है, क्योंकि पूरी मार्केट में डीएसएलआर का ट्रेंड चल रहा है, भाई डीएसएलआर से फोटो करवाइए। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है 1 मिनट की डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि डीएसएलआर ही पूरे मार्केट में चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके फुल फॉर्म हम जानेंगे, उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम उसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो डीएसएलआर का मीन्स होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो अगर आपको कभी भी वो हो तो आप इस चीज़ में किसी को पूछ भी सकते हो। जैसे अगर कोई बोल रहा होता है कि भाई मैं डीएसएलआर, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम आज 8 चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज़ है वो हमारा फ्रेम होता है। जैसे कि ये डीएसएलआर है, मैं प्रैक्टिकली अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ बताऊंगा, कहाँ बैटरी लगती है, कहाँ कार्ड लगता है, लेंस कैसे निकलता है, कैसे शूट करते हैं, क्लिक कैसे करते हैं, फोकस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही जल्दी आएगी वीडियो। और अभी हम बात करते हैं, मैं एक आपको थ्योरी बता देता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेते तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप डीएसएलआर चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेम की। तो फ्रेम क्या होता है, जैसे डीएसएलआर है, अब कोई भी आपको फोटोज क्लिक करनी है, जैसे कि अभी तक आप बेसिकली फ़ोन से क्लिक करते हो, तो फ़ोन से आप कैसे भी क्लिक कर देते हो, ऐसे भी क्लिक कर देते हो, ऐसे भी क्लिक कर देते हो। तो ऐसे नहीं होता, उसका भी एक तरीका होता है कि हमको कैसे खींचनी होती है, किस टाइप की हमारी लोकेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लिक करना होता है फोटोज। जैसे आप किसी बैकग्राउंड दिखाना चाह रहे हो या किसी लोकेशन को आप दिखाना चाह रहे हो, तो फिर वहाँ पे हम ऐसे क्लिक करते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो उसकी हम ऐसे क्लिक करते हैं, और अगर जैसे कोई ग्रुप है तो ग्रुप की फ़ोटो आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत पीछे आना पड़ेगा। तो इस वजह से उसको हम लैंडस्केप में करते हैं। और लैंडस्केप में भी जो फ़ोन से लोग नॉर्मली ऐसे कैसे भी करके ऐसे बस अच्छी आनी चाहिए, फ़ोन में देखते हैं, बस खींच लेते हैं, बस हो गया, काम खत्म हो गया। सिर्फ उतने से बात नहीं बनती, आप प्रोफेशनल की तरह आपको दिखना चाहिए, आपका काम भी प्रोफेशनली होना चाहिए, और उसमें दिखना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जैसे हम कोई भी डीएसएलआर से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसमें पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा फ्रेम अंदर सही बन रहा है। फ्रेम मीन्स ये होता है कि जैसे कोई भी वीडियोस होती है ऐसे दिख रही होती है आपको, तो वो फ्रेम हमारा ऐसे टेढ़ा ना बन रहा हो, हल्का सा इधर ना बन रहा हो। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर सिंगल बंदा है तो उसका सर तो नहीं कट रहा, ये सारी चीज़ें फ्रेम में आ जाती हैं। अब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है लाइट। तो आप जहाँ भी शूट कर रहे हो उसकी लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर। और अगर लाइटिंग नहीं है तो आप लाइटिंग एक्स्ट्रा लगवाइए। और अगर किसी ऐसी जगह पे हैं कि जैसे बाहर है, तो आउटडोर में है, तो आउटडोर में तो लाइटिंग वैसे ही सनलाइट इतनी होती है कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप वहाँ, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाइट लगवाइए और लाइट के साथ शूट करिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा लाइट के साथ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारे पास 1 लाख का कैमरा है, 2 लाख का कैमरा है, या 3 लाख का कैमरा है, कोई सा भी कैमरा है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि, मैंने सुना है कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग कह देते हैं हमारे पास इतना महंगा कैमरा है, हमें लाइट की क्या ज़रूरत है, लो लाइट कैमरा, कंपनी बता रही है कि ये लो लाइट कैमरा है, तो वहाँ पे लाइट की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लो लाइट कैमरा कंपनी को बेचना है तो कंपनी बता रही है कि ये लो लाइट कैमरा है, कैंडल लाइट कैमरा है, बट उसमें आपको लाइट एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो 3 लाख का कैमरा ले रखा है। आपने देखी होगी कि जैसे आप फिल्म की मेकिंग देखिए, किसी भी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग की मेकिंग देखिए, हॉलीवुड सॉन्ग की मेकिंग, उनके पास तो कितने हैवी कैमरे रहते हैं, वो लोग फिर भी इतनी सारी लाइटें लगाते हैं और कितनी बड़ी बड़ी लाइटें यूज़ करते हैं। क्यों? उनके पास तो और हमसे ज़्यादा महंगे कैमरे होते हैं, उनको तो और भी लाइट नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके तो और ज़्यादा लो लाइट कैमरे होते हैं, एरी, अलेक्सा और ऐसे ब्लैक मैजिक, कितने सारे हैवी कैमरे होते हैं। बट ऐसा नहीं है, करोड़ों के कैमरे आते हैं उनके, बट वो फिर भी लाइट लगाते हैं, क्योंकि लाइट का एक अलग ही रोल है फिल्म मेकिंग में। और कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो लाइट का एक अलग ही रोल है, वीडियो हो या फोटोज़ हो, लाइट का अलग ही आपको क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ है हमारा लेंस। जो हम कैमरे में लेंस लगाते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। ये लेंस होता है हमारा, और डीएसएलआर में यही फ़ायदा होता है कि हम किसी भी तरह का लेंस लगा सकते हैं जो भी आपके कैमरे में लगे।
कैमरे में बहुत सारे लेंस लग सकते हैं, कोई भी लेंस लग सकता है, आप लगा सकते हो। जैसे ये मैंने अभी 50mm 1.8 लगा रखा है, आप 85mm लगा सकते हैं, 1.4 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.8 भी आता है, और आप 70-200 लगा सकते हैं, 24-105 लगा सकते हैं, कोई सा भी लेंस लगा सकते हैं। बट लेंस में क्या होता है कि जैसे ये लेंस है तो ये है फिक्स लेंस बोलते हैं हम इसको, क्योंकि 50mm में ये अगर हमें सपोज कीजिए कोई चीज़ यहाँ पे रखी है, हमें उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है तो हमें खुद पास आना पड़ेगा, इससे हम जूम नहीं कर सकते, इसमें ये फिक्स लेंस होता है। और अगर वो ज़्यादा हैवी आ रही है हमें, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें खुद पीछे जाना पड़ेगा, कैमरे से कुछ नहीं होएगा। और जो जैसे 24-105 है या 18-135 है या 70-200 लेंस है, जो इस तरह के मतलब लेंस आते हैं जो जिसमें 2-2 नंबर पड़े रहते हैं, जैसे 18-135 और 24-105, 70-200, तो मतलब ये जूम का इनका वो होता है कि 18mm 24-105 है ना, 70mm 200mm, तो मतलब 70mm से 200mm तक वो जूमिंग का होता है वो, और उतने तक वो जूम कर सकता है। तो लेंस आप स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स हैं तो उसके लिए आप वाइड लेंस यूज़ करिए, जैसे 18-135 या 24-105, और कोई सा भी वाइड लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाइड फोटोग्राफी करनी है तो आप वाइड लेंस यूज़ करिए। अगर जैसे आपको कैंडिड करनी है, और जैसे आप लोग देखते होंगे कि फ़ोटोज़ में पीछे बैकग्राउंड ब्लर होता है और बहुत ही बढ़िया फ़ोटो दिखने को मिलती है, तो वैसी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हम ये 50mm या 85mm 1.8 1.4 यूज़ करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में। चौथी चीज़ है हमारा ISO। तो वैसे ISO क्या होता है, जैसे आप फ़ोन में, मैं आपको हर चीज़ का एग्जांपल आपको फ़ोन से दूंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास ही होता है और सभी चलाते हैं उसमें कैमरा। तो जैसे कि आप फ़ोन में कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसमें आपको लाइट की कमी होती है, तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा फ़ोन है और इसमें अगर हम कोई भी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो अगर हमें लाइट की कमी पड़ रही है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ़ोन में ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं और इसको ऊपर करते हैं, है ना, तो थोड़ी सी लाइट बढ़ जाती है वहाँ पे। तो वैसे ही काम होता है ISO का। तो ISO वैसे कैमरे के रेंज के ऊपर होता है कि अगर आपने कितना महंगा कैमरा ले रखा है उसी के हिसाब से ISO होता है। जो बड़े बड़े कैमरे आते हैं, जैसे ये Mark 3 हो गया, Mark 4 हो गया, है ना, Alpha 7 हो गया, सोनी का Alpha 7 Mark 3 भी हो गया, ये सब 2-2 लाख के आसपास आते हैं कैमरे। तो इनमें क्या होता है कि ISO बहुत ज़्यादा दिया होता है, जैसे कि 1 लाख ISO, किसी में 2 लाख ISO, सोनी में 4 लाख ISO आता है। तो ISO जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो कैमरा लो लाइट होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइट कम करके ISO बढ़ा दो। ISO बढ़ाने से क्या होता है, लाइट बढ़ती है स्क्रीन की, ISO कम करोगे तो लाइट कम होगी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि लाइट बंद करके ISO बढ़ा दो आप, तो उससे क्या होगा, पिक्सलेट हो जाएगी आपकी फिल्म जो है, उसमें गेन्स आ जाएंगे और क्वालिटी नहीं आ पाएगी बिल्कुल भी, तो वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, आपको HD सा कहीं से लगेगा ही नहीं। तो ये काम होता है ISO का। अब हम बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में। तो पांचवी चीज़ है हमारा अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, वैसे अपर्चर कैमरे में जैसे आप कोई भी, जैसे 1.8 लेंस है, ये लेंस है मेरा, अगर मैं इसमें अपर्चर बढ़ा दूंगा तो इसमें बैकग्राउंड की जो डेप्थ है वो चली जाएगी, वो फोकस होएगा और थोड़ा बहुत फोकस होता है। और अगर आप कैंडिड शूट करते हो या कुछ भी करते हो उसमें, तो उसमें कम से कम अपर्चर रखना होता है हमेशा आपको, जितना कम से कम हो सके आप उतना रखो, फोटो बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर अपर्चर बढ़ाते हो तो स्क्रीन ब्लैक होगी और लाइटिंग वहाँ और ज़्यादा चाहिए होगी। बट अपर्चर बस ये है कि हमेशा कम से कम रखना होता है, जितना महंगा आपका लेंस होगा उसमें उतना ही कम अपर्चर होगा। अब जैसे ये 1.8 है लेंस, तो 1.8 इसका अपर्चर है, मतलब लो लाइट है। इससे भी ज़्यादा लो लाइट आता है एक 1.4 है, वो इससे भी कम लाइट में अच्छी फ़ोटो देगा। एक इससे भी कम आता है 1.2, वो और ज़्यादा महंगा होता है, तो वो और ज़्यादा कम लाइट में बहुत अच्छी फ़ोटो देगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये 50 में बहुत ही बढ़िया लेंस होता है। अब हम छठवीं चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो स्पीड होती है। स्पीड में क्या है कि स्पीड का काम ही ये होता है कि जो चीज़ स्पीड में मूव हो रही हो, मूवमेंट हो रहा हो किसी भी चीज़ का, जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसको हमें शूट करना है, या कोई बाइक चल रही है उसका हमें शूट करना है ना, तो वो जो चलती चीज़ होती है, जैसे जो चीज़ मूव कर रही होती है उसकी हमें स्पीड के हिसाब से हमें अपनी कैमरे की स्पीड करनी पड़ती है। कैमरे में भी स्पीड होती है, जैसे गाड़ियों में स्पीड होती है वैसे कैमरे में भी स्पीड होती है। तो अगर हम स्पीड कम करके रखेंगे तो वो चीज़ शेक हो जाएगी, पिक्चर हमारी शेक हो जाएगी। मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, उसमें आप देखिए फ़ोटो अगर कम स्पीड में आप शूट करते हैं तो फोटो शेक हो जाएगी, और वहीं ज़्यादा स्पीड में शूट करते हैं तो फोटो बहुत ही अमेजिंग आएगी। तो ये काम होता है स्पीड का। वैसे कोई चलती ट्रेन है उसमें शूट करना है, उसका शूट करना है, जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज से चल रही है, आप चाहते हो कि जैसे ही आप क्लिक करो ऐसा देखे कि ट्रेन खड़ी है एकदम, तो उस चीज़ का हमें स्पीड बढ़ा के फोटो शूट करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया फोटोज आएगी। जैसे कोई फैन चल रहा होता है ना, और फैन को आप चाहते हो कि मैं
क्लिक करूं तो फैन मुझे रुका हुआ दिखाई दे, एकदम चलता हुआ ना दिखाई दे, एकदम रुका हुआ दिखाई दे। तो आप स्पीड बढ़ा लो अपने कैमरे की, फिर फोटोज क्लिक करो, फैन कितना भी फास्ट चल रहा होगा वो रुका हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इसकी स्पीड बिल्कुल ही कम कर देते हैं तो फैन अगर बिल्कुल धीरे भी चल रहा होगा ना तो वो पूरा ऐसे ऐसे मतलब अजीब सी फोटोज आ जाएगी। आप उसको प्रैक्टिकली करके देखना, अगर फ़ोन है तो फ़ोन में भी स्पीड होती है तो उसमें भी आप चेंज करके देख सकते हैं, तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब सातवीं चीज़ के बारे में बात करते हैं। सातवीं चीज़ है हमारा फोकस। तो जैसे कि मैं फोकस क्या होता है, फोकस की यहाँ पे बटन होती है, देखिए इसमें AF MF लिखा होता है। AF ऑटो फोकस, MF मैनुअल फोकस होता है। अगर हम AF में करके जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए जैसे ही हम बटन ऑटो फोकस की दबाएंगे वो फोकस तुरंत ले लेगा वहीं पे, है ना, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा और तुरंत फोकस ले लेगा वहीं पे। अगर हम MF पे लगा लेते हैं तो हम कितना भी इसको दबाएं, वो अगर धुंधली भी फोटो आ रही है तो वो धुंधली ही फोटो क्लिक होगी। और अगर हमको मैनुअल फोकस में जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रखी है, सपोज करिए आप जैसे ये यहाँ पे रखी है ना, मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा है, मैं इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं MF कर दूंगा तो मैं MF करने के बाद मुझको यहाँ से इसको घुमाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जब इसको घुमाऊंगा तभी जाके मेरा मैं चाहता हूँ कि फ़ोन मेरा फोकस हो जाए, ये मेरा ब्लर हो, तो वैसे फ़ोटो आएगी। तो इसमें देखिए आप, जैसा कि पहले फुल फोकस है और फ़ोन ब्लर है मेरा, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसा कि आपने देखा फोकस का ये काम होता है। अगर आप बिगिनर हो तो उसको आप ऑटो में करके रखिए, बहुत ही अच्छी फोटोज आपको मिलेंगी। और जैसे जैसे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाए फिर आप मैनुअल फोकस करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली हम बात करते हैं आठवीं और लास्ट चीज़ की, वो है हमारे जब इतना सब कुछ हमें आ जाता है, फ्रेमिंग आ गई, फोकस आ गया, स्पीड, अपर्चर, ISO एंड ये सारी चीज़ें जैसे ही आ जाती है, अब लास्ट में क्या होता है कि जब हमें फ्रेम बनाना भी आ गया, फिर इसके बाद आता है कि कलर करेक्शन। कलर जो होते हैं उसके लिए हमें हमारे कैमरे में होता है कलर बैलेंस होता है, वाइट बैलेंस भी बोलते हैं उसको, तो वो हमारा बढ़िया होना चाहिए जिससे कि हमारी कलर टोन, फेस टोन और कपड़ों की टोन सब कुछ प्रॉपर तरीके से आ सके। तो हमें वाइट बैलेंस सेट करना होता है। वाइट बैलेंस में भी ऑटो, मैनुअल बहुत सारे होते हैं, तो उसको भी आप ऑटो करके रख सकते हैं वाइट बैलेंस, तो ऑटोमेटिक ही वो कलर लेगा। और अगर मैनुअल करेंगे तो आपको मैनुअली केल्विन से सेट करना पड़ेगा या कलर बार से सेट करना पड़ेगा। आप कलर बार से भी सेट कर सकते हो। कलर बार क्या होता है, जैसे कि उसमें इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। अगर आपको मान लीजिए मेरा ये रूम है, यहाँ पे मुझे रेड लाइट आ रही है, मेरे यहाँ कहीं भी रेड लाइट लगी है और मुझे लग रहा है कि यार ये रेड लाइट लगी है लेकिन मुझे शूट करना है, प्रॉपर शूट कैसे होएगा, तो हम वो चीज़ रेड लाइट कैमरे से बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, हम प्रॉपर उसकी टोन बना सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत येलो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी लाइट लगी है, वो येलो लगी है या ग्रीन लगी है या कोई भी लाइट लगी है, तो हम उसको क्या है कि कलर बार से कम कर सकते हैं। और जो केल्विन होता है हम केल्विन का भी यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं। ये होता है कलर बैलेंस। तो आप जब फाइनली इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर आपको कलर बैलेंस और एक बॉडी टोन, स्किन टोन और कपड़ों की टोन, ये सारी चीज़ें सीखनी थोड़ा ज़रूरी होगी, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली एक फ़ोटो शूट करेंगे या वीडियो शूट करेंगे तो उसमें कलर ग्रेडिंग उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप जो चीज़ कैमरे से शूट कर सकते हैं तो उसमें कलर अच्छे आने चाहिए। बाकी ये है कि सिस्टम में तो सब कोई ही एडिट कर लेता है, जैसे कि मैं कहीं से भी कुछ भी एडिट करके ले आऊँ, मैं सिस्टम में तो कुछ भी एडिट कर ही सकता हूँ, बट क्या होता है कि अगर जो प्रोफेशनल होते हैं वो कैमरे से ही एक्यूरेट कलर लेके आते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं रोनिन की वीडियो बनाऊँ, उसमें उसके फीचर्स और आपको उसके बारे में बताऊं, और बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कुछ भी डाउट रह गए या आप DSLR सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेटिंग पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या मेरे चैनल के अबाउट में जाके मेरे नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कैमरे का और रोनिन का मैं दोनों का दिखाऊँ, कहाँ से बैटरी लगती है, किधर कार्ड लगता है, लेंस कैसे निकलता है, दूसरा लेंस कैसे लगाते हैं और कैसे कार्ड फॉर्मेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, केल्विन, कलर और ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा। 50mm से फ़ोटो कैसी क्लिक होती है, कैसी फ़ोटोज़ आती है, मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और तो वीडियोस देखने के लिए, आने वाली अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो। और थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।